जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होता था तो बुद्ध सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था, जहां आज के दौर में हर तरफ शोर शराबा, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में तनाव पैदा होता है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपका तनाव कम हो सकता है, आपका दिमाग शांत हो सकता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन का लेवल भी घटता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किन मौकों पर हमें शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना है, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। शाम का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इस हैरानी में रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या, लेकिन सभी शिष्य आपस में एक दूसरे से कहते हैं, हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बातें बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सब लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, किन मौके पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। अगर आप इन मौकों पर शांत हो यानी मौन है, आप जो चाहें वो मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना, चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर निकलना दोनों ही दिक्कतें पैदा करती है, उसी तरह जरूरत से ज्यादा बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरुजी कहते हैं, पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, कभी भी बिना तथ्य के न बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जब आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के ही बोलते हैं या फिर बिना वजह बोलते हैं तो आपका मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहे जहां तुम्हें पता नहीं क्या बोलना है और क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको इस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो आपका वहां पर चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, आपके शब्दों से किसी को ठेस न पहुंचे। अगर आपके सब किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर अपमान नहीं करते हैं। महान आप किसी भी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते हैं। सामने वाला इंसान से छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि अगला भी आपसे पद में बड़ा हो जाए और वह आदमी आपसे बड़ा हो जाएगा। उसका रवैया भी वही रहेगा जैसा आपने उसके साथ किया है। आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है, अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़कर बोलेंगे और साथ आने वाले को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उन सब की सबसे बड़ी भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगी। बोलने में हमेशा सही शब्दों का इस्तेमाल करना, इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बन जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका है जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना सगा संबंधी पर क्रोध कर रहा है, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए।
ताकि सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह से फट जाए। यदि आप अपनी जगह पर सही है तो ऐसे करते ही माफी मांगी और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें और खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरुजी आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है और आप उस समय शांत है तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहां से किसी को अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहे हैं। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरुजी आगे कहते हैं, बाकी बातें। एक सांप जनता से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठें तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरुजी आगे कहते हैं, यह एक तरीका है अपने गुस्से को कम करने का। प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह आपके नियंत्रण में रहेंगे, जिससे आप अपने गुस्से पर आसानी से काबू पा लेते हैं। लेकिन एक तरीका यह भी है, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं, हमें वहां पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद से इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो वहां से हटने का प्रयास करें, वहां से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहां पर आपको चुप रहना ही चाहिए। जहां पर उस मुद्दे से आपको कोई संबंध न हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध न हो तो आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्द ही आप किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में अपनी टांग न डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहां पर जाएं। किसी की भी व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता। अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए कुछ लोग फालतू में दूसरों के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान और मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। 10 मौकों में 5वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि न पहुंच पाए। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में पूरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या मित्रों के बारे में कुछ बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीजें आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से पर्दा न करें। बिना हिलाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना शिलाई कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भर है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब हो जाती है। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मीठापन लाएं और मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगी वहां चुप हो जाए। ज्यादा से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोलें। गुरु कहते हैं, छठा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई किसी की बुराई कर रहा। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब भी आपको चुप रहकर बस उसे सुनना चाहिए। अपने आप को व्यक्त नहीं करना चाहिए कि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वही व्यक्ति कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है।
बिना जरूरत के बोलना किसी के बारे में किसी के बीच में गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी बात में होती है, हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरुजी आगे कहते हैं, 10 मौकों में 7वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई आपकी भावना नहीं समझे। यदि आपको लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति आपकी भावना या दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहो, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर पछताएंगे, इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका मजाक बन जाएगा। जब आपको लगने लगा कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बातें कहें। गुरु कहते हैं, 8वां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख परेशानी को आपको बता रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं। आपको अपनी बातें सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा है कि आप उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह सिर्फ इसलिए भी बता सकता है सामने वाला उसकी बातों को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाता है। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा, उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है, इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे कहे तो आप चुप रहकर पहले उसकी बातें सुने, ताकि उसका दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह सब आपको बता दिया। गुरु आगे कहते हैं, 10 जगहों में 9वीं ऐसी जगह जहां पर आपको बिल्कुल चुप रहना चाहिए। जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, वहां पर आप चाहिए ऐसी जगह है, आप चुपचाप निकल जाइए, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहां से चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, तभी वो आपकी बात को समझ पाएंगे। इसलिए जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी बातों को ना मानते हुए ना ही सुनते हो, तो आपको वहां पर नहीं बोलना चाहिए। गुरुजी आगे कहते हैं, 10वां ऐसा मौका जहां पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को न बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का तेज और पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, आज के लिए बस इतना है। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो, तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन को किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। तो हमसे जुड़ने के लिए और ऐसी और कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।